ओम नमो नारायण। आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के स्पेशल कवरेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना सपनेश पटेल। अगर आप सनातन के इस सबसे बड़े पर्व पर आस्था की डुबकी संगम तट पर लगाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ट्रेन, बस या प्राइवेट वाहन से त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए आ रहे हैं तो इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको घंटों जाम का जाम झेलना पड़ सकता है। साथ ही आपको भूल भुलैया के होते हुए कई अन्य रास्तों से कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप प्रयागराज संगम स्नान के लिए आ रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप निर्भेद पर नए फॉलोअर्स हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रेलवे स्टेशनों से। तो आपको बता दें कि आस्था की नगरी प्रयागराज में कुल 9 रेलवे स्टेशन हैं, जहां से आप संगम स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि संगम महाकुंभ को देखते हुए सरकार द्वारा कुल 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें से 1013 रेगुलर ट्रेनें हैं, तो वहीं 1300 से अधिक ट्रेनें रूटीन में चलाई जा रही हैं। इसमें से लगभग 1000 से अधिक ट्रेनें लंबी दूरी की भी हैं, जो डायरेक्ट संगम पहुंच रही हैं और संगम प्रयागराज के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से पर यात्री पहुंच रहे हैं और आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो संगम तट से सबसे दूर रेलवे स्टेशन है, वह है प्रयागराज का सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जो संगम तट से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। आपको बता दें कि अगर आप शाही स्नान के दिन, जैसा कि आप जानते हैं मौनी अमावस्या बसंत पंचमी का शाही स्नान होने वाला है, ऐसे में अगर आप ट्रेन, बस या प्राइवेट साधनों से भी पहुंचते हैं तो आप सूबेदारगंज के बाद से ही संगम तट तक आपको पैदल जाना पड़ सकता है, या तो फिर आपको सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ई रिक्शा और सरकार द्वारा संचालित इलेक्ट्रिकल बसें भी संचालित की जा रही हैं, जो आपको मेला क्षेत्र तक पहुंचाने में काफी आसानी होगी। लेकिन अगर आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से संगम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जहां पर अगर आप आम दिनों में संगम स्नान के लिए आते हैं तो आप यहां से ई रिक्शा और इलेक्ट्रिकल बसों या सकल बसों के माध्यम से आप हिंदू बालिका चौराहे तक पहुंच सकते हैं। वहां से संगम की दूरी महज 1 किलोमीटर बचती है, जहां से आप आसानी से संगम तट तक पहुंच सकते हैं और वहां से घाट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर अगर आप हिंदू बालिका चौराहे तक पहुंच जाते हैं तो वहां से संगम की दूरी 1 किलोमीटर और संगम घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर 4 किलोमीटर आपको यहां से पैदल चलना पड़ेगा। वहीं अगर आप शाही स्नान वाले दिन यहाँ पहुंचते हैं तो आपको लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर आने जाने की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर हो जाती है। यह सबसे लंबी दूरी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और शाही स्नान के दिन विशेष ध्यान रखें। दूसरा रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से संगम तट की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यहाँ से आप मौनी अमावस्या के दिन आपको यहाँ से कोई साधन नहीं मिलने वाला है, या अन्य शाही स्नान बसंत पंचमी हुआ और इसके बाद जो भी पड़ने वाले शाही स्नान हैं, उन शाही स्नानों पर आपको कोई ई रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक बस या सकल बस नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए यहाँ से आपको 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप आम दिनों में आते हैं तो वहां से आपको, अगर आप प्रयागराज जंक्शन से आप निकलते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से आप चाहे तो ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक बस या सकल बस के माध्यम से आप यहां तक पहुंच सकते हैं।
यानी कि वहां से भी आप चलेंगे तो रेलवे स्टेशन से तो आपको ये इलेक्ट्रॉन बस हो चाहे ई रिक्शा हो, ये आपको केपी ग्राउंड तक पहुंचाएगा। केपी ग्राउंड के बाद आपको वहां से पैदल चलना पड़ेगा। केपी ग्राउंड से संगम जो तट की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है और वहां से संगम जो मुख्य स्नान घाट है वहां की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर लगभग 4 किलोमीटर की ये दूरी आपको पैदल नापनी पड़ सकती है। अगर शाही स्नान के दिन अगर ऐसा बाई चांस हुआ कि भीड़ अगर अधिक हो जाती है घाटों पे, तो प्रशासन ने भूल भुलैया रास्ता बनाता है जिसकी दूरी लगभग 3 से 6 किलोमीटर होती है। आपको उन रास्तों पर घुमाया जाता है कि जिससे कि वो भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। अगर आप भूल भुलैया के रास्ते में शाही स्नान के दिन फंसते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 4 से 5 किलोमीटर के बीच में आप संगम तट पर आसानी से स्नान कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं अन्य दूसरे रेलवे स्टेशनों की तरफ। तो अगला स्टेशन है प्रयागराज का रामबाग रेलवे स्टेशन। रामबाग रेलवे स्टेशन से संगम तट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और संगम घाट की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अगर आप शाही स्नान पर्व के दिन अगर रामबाग रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको वहां से पैदल ही संगम तट की दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि यह दूरी सबसे कम दूरी भी आप मान सकते हैं कि संगम तट से और रामबाग जो रेलवे स्टेशन है इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। आप चाहे तो आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि रामबाग रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, तो आपको वहां से सेक्टर नंबर 3 की तरफ डाइवर्ट करा दिया जाएगा, जहां पर जमुना घाट है। वहां पे आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। अगर आप जमुना घाट पर स्नान नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम संगम के मेन घाट पर ही जाके स्नान करें, तो वहां से उसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर के आपको लगभग 5 किलोमीटर संगम तट तक के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। मुख्य तो शाही स्नान के दिन अगर आप शाही स्नान के बगैर अगर अन्य दिनों में शाही स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो आपको रामबाग रेलवे स्टेशन के बाहर से आसानी से ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक बस या सकल बस के माध्यम से आप सेक्टर नंबर 3 तक पहुंच सकते हैं। सेक्टर नंबर 3 पहुंचने के बाद वहां से घाट की दूरी लगभग 700 से 800 मीटर ही बचती है। वहां पर आप आसानी से अपने परिवार के साथ स्नान कर सकते हैं। यदि आप संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं, जहां पर मां गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन होता है, वहां पर अगर पहुंचकर आप स्नान करना चाहते हैं तो वहां की दूरी लगभग 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो यह है रामबाग रेलवे स्टेशन से संगम घाट और संगम स्नान की दूरी। तो बाद अगला स्टेशन है प्रयागराज स्टेशन, जहां से संगम तट की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। अगर आप शाही स्नान के दिन यहां पर उतरते हैं तो आपको यहां से संगम तट की लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ेगी। अगर आप संगम मुख्य घाट पे जाना चाहते हैं तो वहां से दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। कुल मिलाकर लगभग आपको 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप आम दिनों में आते हैं तो यहाँ से आपको आसानी से ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक बस या सकल बस की सुविधा उपलब्ध है। आप आसानी से इन साधनों से बड़ा बघाड़ा, नाग बासुकी, लेटे हनुमान होते हुए आसानी से संगम घाट तक पहुंच सकते हैं। वहां से संगम की दूरी महज 1 किलोमीटर ही रह जाती है। 1 किलोमीटर के बाद आप आसानी से गंगा जमुना के मिलन वाले घाटों पर स्नान कर सकते हैं। अगर आप शाही घाट पर जाना चाहते हैं तो वहां से दूरी लगभग 4 किलोमीटर बताई जाती है। आपको बता दें कि अगर आप शाही स्नान के दिन इन रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको साधन मिलना बिल्कुल ना के बराबर है। तो इससे अच्छा है बड़ी ही आसानी से आप बड़ा बघाड़ा होते हुए नाग बासुकी, लेटे हनुमान, अक्षयबर बिट, सरस्वती कूप देखते हुए आसानी से संगम घाट पर पहुंच सकते हैं और वहां से स्नान करके आसानी से पैदल ही लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो प्रयागराज स्टेशन के बाद अगला स्टेशन पड़ता है प्रयागराज संगम स्टेशन, जिसका पुराना नाम था दारागंज रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में दारागंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
प्रयागराज संगम स्टेशन रख दिया गया, जो कि मेला क्षेत्र से सबसे कम दूरी पर है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से संगम घाट की दूरी महज 500 मीटर है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप आसानी से सेक्टर 4 में पहुंच जाएंगे। सेक्टर 4 में दशाश्वमेध घाट पर आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। अगर आप वहां से संगम मुख्य त्रिवेणी संगम घाट जाना चाहते हैं तो वहां से वहां की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर संगम स्टेशन से आप अगर संगम स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। अगर इन दोनों के घाटों पर ही स्नान करना चाहें तो यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर ही घाट पड़ जाते हैं। तो आप शाही स्नान हो या आम दिन हो, आप बड़े ही आसानी से 500 मीटर महज पैदल चल के आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगला स्टेशन है नैनी रेलवे स्टेशन। नैनी रेलवे स्टेशन से संगम की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। शाही स्नान के दिन भी आप आसानी से यहाँ पर ई रिक्शा व अन्य साधनों से भी पहुंच सकते हैं। जब आप नैनी की तरफ से बढ़ेंगे तो आपको प्रशासन द्वारा सेक्टर नंबर 23 और 24 की तरफ भेजा जाएगा, जहां पर बड़े ही आसानी से आप लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के आप स्नान कर सकते हैं। अगर शाही स्नान के दिन अगर आप यहां पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर से नैनी से लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा आपको संगम घाट तक के लिए करनी पड़ेगी। अगर मुख्य स्नान घाट तक जाना चाहते हैं सेक्टर 22 और 23 से, तो यहां से सेक्टर 22 और 23 से संगम मुख्य स्नान की दूरी घाट की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर नैनी स्टेशन से आम शाही स्नान के दिन लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल करनी पड़ सकती है। हाँ, ध्यान रखें, संगम घाट पर स्नान करने जाते समय अगर भीड़ बढ़ी तो प्रशासन आपको फिर से भूल भुलैया वाले रास्ते में घुमा देगा, जिसकी दूरी लगभग 3 से 6 किलोमीटर मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि लगभग 3 से 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ है जो आपको प्रशासन भूल भुलैया कराती है। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ की दूरी लगभग 8 किलोमीटर हो जाएगी नैनी से। तो अगर आप आसानी से घाट पर स्नान करना चाहते हैं तो उस दिन भी नैनी से आप संगम घाट जो है संगम प्रयाग जो गंगा का जो पहला घाट पड़ता है वो लगभग 4 किलोमीटर है और शाही घाट लगभग 8 किलोमीटर है। तो आप इन दिनों में आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद मुख्य और आखिरी रेलवे स्टेशन बचता है प्रयागराज का, वो है छुकी रेलवे स्टेशन, जहां से प्रयागराज की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। शाही स्नान के दिन छुकी के आने के बाद आपको शास्त्री ब्रिज तक आने का परमिशन मिल जाता है लगभग। अगर आप शास्त्री ब्रिज तक पहुंच जाते हैं तो शास्त्री ब्रिज से सेक्टर 20, 21 और 22 इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। तो आप 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आसानी से गंगा और जमुना के मिलन वाले क्षेत्र में स्नान कर सकते हैं। अगर आप संगम घाट जाना चाहते हैं तो वहां से लगभग संगम घाट की दूरी 4 किलोमीटर है। तो कुल आपको छुकी रेलवे स्टेशन से जाने के लिए कुल 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप शाही स्नान वाले दिन आते हैं तो छुकी रेलवे स्टेशन से मान के चलिए कि लगभग साधन नहीं मिलने वाला है। खुदा न खास्ता मिल जाए, अगर मिल गया तो आप आसानी से शास्त्री ब्रिज तक आ सकते हैं। वहां से संगम घाट की दूरी महज 2 किलोमीटर बचती है। अगर आप 2 किलोमीटर नहीं बचता और शाही स्नान के दिन अगर आप स्नान करने के लिए आते हैं तो आप मान के चलिए अगर छुकी रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचते हैं तो वहां से लगभग आपको 6 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी और संगम मुख्य घाट तक जाने के लिए लगभग 4 और 10 किलोमीटर लगभग छुकी से और संगम मुख्य स्नान घाट पड़ता है। तो जो भी लोग संगम प्रयाग आना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शाही स्नान के दिन आपको पैदल यात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कि प्रशासन भीड़ होने पर आपको भूल भुलैया वाले रास्तों से भी होकर गुजरना पड़े। अगर आप प्राइवेट बस से भी आ रहे हैं चाहे अन्य साधनों से आ रहे हैं तो लगभग सबकी रूट लगभग सेम है। हो सकता है रेलवे स्टेशन से 500-700 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड बनाए गए हैं,
प्राइवेट बस स्टैंड बनाए गए हैं और आम लोगों के लिए, प्राइवेट साधनों के लिए भी स्टेशन जगह जगह पे पार्किंग बनाई गई है। अगर पार्किंग में जगह नहीं है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा बकायदा 500 मीटर, 400 मीटर, 700 मीटर पे अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां पर आप अपना वाहन खड़ा करके बड़े ही आसानी से संगम जा करके स्नान कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा संगम स्नान के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। तो अगर आप सनातन के इस सबसे बड़े महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं तो आइए और अपने परिवार के साथ इस संगम के त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाइए। तो आप सभी इस सनातन के सबसे बड़े मेले में शामिल हों और अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करें। आपको बता दें अपने दर्शकों को भी कि आगे भी हम ऐसे और वीडियो बनाते रहेंगे। कल हम आपको रेलवे स्टेशन के बारे में आज आपको विस्तृत बताया, तो कल हम आपको बस स्टैंड और प्राइवेट साधन से अगर आप संगम स्नान के लिए आ रहे हैं तो उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो आप लोग बने रहिए निर्भेद के साथ।